मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ने के बाद जो सेकंड टॉपिक अपना है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टोइकियोमेट्री और स्टोइशियोमेट्री। इसको स्टोइकियोमेट्री भी पढ़ते हैं, कुछ लोग स्टोइशियोमेट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री या स्टोइशियोमेट्री एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है और ये किसके साथ डील करता है, ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले कुछ लिख देता हूँ, उसमें डिटेल में बता दूंगा मैं। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख लेता हूँ, लेट्स से एंडो गैस प्लस 3 times H2 गैस, इट गिव्स 2 times NH3 गैस, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने एक रिएक्शन लिख दिया, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो वी हैव गॉट रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, चाहे वो एक हो चाहे वो एक से ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस पूरे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इन पूरे रिएक्शंस में रिएक्टेंट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा और प्रोडक्ट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, इस चीज़ को मेजर करता है स्टोइकियोमेट्री, और इस चीज़ को पता करने का नाम है स्टोइशियोमेट्री। कि एक केमिकल रिएक्शन में, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कितना अमाउंट रिएक्टेंट्स का और कितना अमाउंट प्रोडक्ट का होगा, या कितने रिएक्टेंट रिएक्ट करके कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, इस चीज़ को पता करने का तरीका है। इस चीज़ को पता करने को स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो स्टोइकियोमेट्री या स्टोइशियोमेट्री है, सो बेसिकली ये 2 वर्ड्स का बना हुआ है, ग्रीक लेटर से है, ठीक है। दैट इज स्टोइकियन, एक है स्टोइकियन जिसका मतलब होता है एलिमेंट, एंड सेकेंड इज मेट्री। Meter is simple, that is measurement, right? Meter is measurement. So stoichiometry is that branch of analytical chemistry which deals with the calculation of masses of reactants and products, which deals with the calculation of moles, not only masses, it could be moles, कि कितना मोल रिएक्टेंट का रिएक्ट किया, कितना मोल प्रोडक्ट बना, कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का रिएक्ट किया, कितना मोल कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट का बना, ये सब चीज़ों के साथ डील करता है स्टोइशियोमेट्री। तो किसके साथ डील करेगा? It deals with the amount of, amount का मतलब से it could be mass, it could be mole, it could be वॉल्यूम, ठीक है। आप एनसीईआरटी भी इसको पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी लिखता है समटाइम्स वॉल्यूम। सर समटाइम्स इसलिए लिखता है क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ गैस में कंसिडर किया जाता है, इसके अलावा वॉल्यूम कंसिडर नहीं होता। एसटीपी कंडीशंस पर वो भी गैसेस में सिर्फ कंसिडर करके चलते हैं। सो इट डील्स विद द अमाउंट ऑफ मासेस, मोल्स या वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, reactants and products in a given balanced chemical reaction, balanced chemical reaction। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कितना अमाउंट रिएक्टेंट का या कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, कितना रिएक्टेंट का रिएक्ट किया होगा, कितना मोल रिएक्टेंट का रिएक्ट किया होगा, कितना मोल प्रोडक्ट का बनेगा, कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का रिएक्ट किया होगा, कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट का बनेगा, इन सब चीज़ों के साथ डील करता है स्टोइकियोमेट्री या स्टोइशियोमेट्री, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिएगा इस चीज़ को अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, ज़रा आप नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हुए आप बता सकते हैं कि कितनी तरह के रिएक्टेंट्स हैं। सर 2 तरह के रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं और प्रोडक्ट कितनी तरह का है, 1 तरह का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे रिएक्शन को, इस पूरे केमिकल इक्वेशन को मैं डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूँ। पहला मैं लिख लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल। अब बताइए, अगर मोल के टर्म्स में मैं इसको पढ़ूँ तो मैं ये पढ़ूँगा कि सर 1 मोल, इसके पीछे कितना है 1, इसका मतलब 1 मोल N2, कितना मोल N2, 1 मोल N2, 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2, ठीक है। 1 मोल N2 का रिएक्ट करता है कितने मोल हाइड्रोजन के साथ, बहुत अच्छे, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। और कितना अमोनिया बनता है, 2 मोल अमोनिया बनता है, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल ऑफ NH3। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो डिटर्मिनेशन है कि कितना मोल रिएक्टेंट रिएक्ट किया, कितना मोल प्रोडक्ट बना, दिस इज स्टोइकियोमेट्री, दिस इज स्टोइकियोमेट्री, राइट। अच्छा, सेकंड, इसी को मैं इस तरीके से अगर लिख लूँ, मैं लिख लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बताइए मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में इसको कैसे लिखूंगा? सर सेम जैसा मोल था वैसा ही है। बताइए इसका कितना मॉलिक्यूल, सर 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, ओके। कितना मॉलिक्यूल H2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, सिंपल, ठीक है। कितना मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, सेम बात है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए तीसरी बात, ये सब के सब गैसेस हैं, और अगर ये सब के सब गैसेस हैं तो वी कैन टॉक अबाउट वॉल्यूम, वी कैन कंसिडर द वॉल्यूम्स एट STP। तो अगर मैं लिखूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ
volume. How much mole of N2 is involved in a reaction? Only 1 mole. And 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liter volume. So we can say that 22.4 liter of nitrogen, 22.4 liter of nitrogen reacts with how much liter of hydrogen? सर वी हैव 3 moles ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 22.4 इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है. सो इसका कितना हो जाएगा? सो विल हैव, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ. ओके, ओके, सो वी हैव 3 इंटू 22.4 लीटर, दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 6 and 7 6, इतने लीटर ऑफ हाइड्रोजन. सही. और कितने लीटर अमोनिया बनेगा? 2 मोल है, 1 मोल 22.4, तो 2 मोल 44.8 लीटर्स ऑफ NH3. पढ़िए इस टर्म्स में आप कैसे पढ़ेंगे इसको? सर इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 67.2 लीटर हाइड्रोजन के साथ, और अपने पास बनता है 44.8 लीटर अमोनिया, 44.8 लीटर अमोनिया, ठीक है ना. अच्छा, लास्ट मुझे बताइए इन टर्म्स ऑफ मास, ज़रा मास के टर्म्स में लिख के बताइए मुझे, मास के टर्म्स में क्या आ जाएगा? सो नंबर 4 इज़ इन टर्म्स ऑफ मास. बताइए मास के टर्म्स में अगर आप लिखेंगे कितना मास किसका, मुझे बताओ. N2 का कितना मोल था? 1 मोल. क्या आपको ध्यान में है बात? 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास. अगर एटम हो, अगर मॉलिक्यूल हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर. मुझे बताइए इसका मास कितना होगा? सर नाइट्रोजन का 14, तो 2 का कितना आएगा? 28. तो मैं क्या लिखूंगा? 28 ग्राम. सो 28 ग्राम ऑफ N2, राइट, रिएक्ट्स विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन? 6 ग्राम्स, क्योंकि हाइड्रोजन का एक तो होता है, ठीक है ना. हाइड्रोजन के एक एटम का 1 मास 1 ग्राम, तो 6 का 6 ग्राम, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. एंड विल फॉर्म, कितना बनाएगा ये कितना बनाएगा? शाबाश, मैं इसको एरो ऐसे लगा के चलता हूँ, ये प्रोडक्ट की तरफ चल रहा है. कितना बनेगा ज़रा बताइए? अमोनिया 2 मोल बन रहा है. एक NH3 का मास कितना? सर नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास 1, तो नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 3 थे, तो हो गया 17. सो 1 मोल का 17, तो 2 मोल का 17 इंटू 2 दैट इज 34. सो 34 ग्राम ऑफ NH3, 34 ग्राम ऑफ NH3. दिस इज इन टर्म्स ऑफ मास. सो देर इज अ रिलेशन बिटवीन मास, मोल एंड वॉल्यूम, जो हमने मोल में ऑलरेडी डिस्कस किया था. इसका मतलब ये होगा कि जब कभी भी स्टोइकियोमेट्री पे सवाल घूमेंगे तो आपको ये सारे रिलेशंस पता होने चाहिए, ठीक है ना. सो व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द कैलकुलेशंस ऑफ the amounts of reactant and product present in a balanced chemical equation. That is either it could be in terms of mole, the moles of reactants reacted and the moles of product formed, the mass of reactants present in a chemical reaction and the mass of product formed. It could be in terms of volume as well, जो हमने देख लिया किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इन सब को आपस में कन्वर्ट करना आपको आता है, ठीक है ना. वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. देख लीजिए इस तरीके से अगर मैं लिखूँ, सर ये बताना मेरे को. मान लीजिए मैं लिख लूँ CO3, इट गिव्स इन सॉलिड CaO प्लस CO2 ठीक है. दिस इज इन सॉलिड, दिस इन गैस. अच्छा, मान लीजिए सब गैसेस में तो सबका सब है नहीं, तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात तो होगी नहीं. ये ध्यान में रखिएगा, गैसेस में नहीं है तो वॉल्यूम की बात होगी नहीं, ठीक है ना. मुझे बताइए स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से इसको मैं अगर पढ़ूँ तो मैं पहले मोल के टर्म्स में पढ़ूंगा. बताइए मोल के टर्म्स में आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं? क्या समझ में आ रहा है आपको इसको देखते हुए? तो इसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जलाने पे या डिकम्पोज करने पे 1 मोल CaO का बनता है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है. सर इसका 1 मॉलिक्यूल जलाने पे इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, ये भी समझ में आ गया. अब उसके बाद मासेस की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका मास मैंने याद रखने को ऑलरेडी कहा था 100 ग्राम होता है, ठीक है ना. सो इसका 100 ग्राम जलाने पे आपका CaO कैल्शियम का 40 और इसका 16 हो गया 56. इसका 56 ग्राम बनेगा और इसका कितना बनेगा? 44 ग्राम, जो इनके मॉलिक्यूलर मासेस है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना. अच्छा ज़रा लिख के बताइए मेरे को इसके इस फॉर्म में, इसमें क्या बनेगा? पहले बैलेंस करते हैं. मान लीजिए मैंने मीथेन को जलाना है. मुझे बताइए मीथेन को जलाने का मतलब कि आपको इसको ऑटो के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा. क्या बनेगा आपके पास? CO2 प्लस हाइड्रोकार्बन्स को जब भी जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है. अच्छा, अगर इसको बैलेंस करना है तो आप क्या कीजिए, इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा. हाइड्रोजन कितने हैं? 4, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. कर दिया मैंने बैलेंस. अब मुझे लिख के बताइए इन टर्म्स ऑफ मोल. पढ़िए इन टर्म्स ऑफ मोल क्या होगा. सर इन टर्म्स ऑफ मोल का मतलब 1 मोल मीथेन
2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास बनता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल, सही है। तो मैं लिख सकता हूँ इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका फिर से 1 मोल और इसका फिर से, और ये जो मैंने मोल लिखा यही मॉलिक्यूल भी है, तो सेम ही बात है, वही मॉलिक्यूल भी आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बताइए वॉल्यूम के टर्म्स में लिख के, वॉल्यूम के टर्म्स में क्या लिखूंगा मैं, सबके सब गैसेज हैं, सबके सब गैसेज हैं, ठीक है। वॉल्यूम के टर्म्स में दिस इज 1 मोल इज़ 22.4 लीटर एंड दिस इज 44.8 लीटर, 2 मोल था ना, 1 मोल फिर से 22.4 लीटर, 2 मोल इज, बहुत अच्छे, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ मास सर इसका मोलर मास या जो भी इसका ग्राम मोलर मास होगा इसका सेम, वो सेम ही कहानी हो जाएगी, ठीक है ना। आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात देखिएगा यहाँ से सर, ये जो कॉफिशिएंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं इन जनरल इक्वेशन में, एक लिख लो, लेट्स से एक जनरल इक्वेशन अगर मैं लिख दूँ, से वी हैव 2a + b इट गिव्स लेट्स से 3c, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये जो जनरल इक्वेशन था, बैलेंस्ड इक्वेशन अगर था, ये मान लीजिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये ऐसे बैलेंस नहीं होता रिएक्शन के, आप जनरल है तो इधर से बैलेंस करने की कोशिश मत करना, ये 2 1 3 ये 3 इस हिसाब से नहीं होता बैलेंसिंग, ठीक है ना। ये जनरल इक्वेशन है। अच्छा इस जनरल इक्वेशन में ये जो 2 आपको देखने को मिल रहा है, किसी भी कॉन्सनट्रेटेड किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्पीशी के पीछे जो कॉफिशिएंट वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, इसको हम पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट या स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जैसे भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। विच इज़ नथिंग बट इट जस्ट रिप्रेजेंट्स द मोल, ये मोल रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स मोल, इट रिप्रेजेंट्स मोल, ये मोल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स का मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्टिंग में दिया होगा दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक। जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन में मुझे बताइए, इस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है 1, इसमें कितना है, सो दिस 2 रिप्रेजेंट्स मोल, इट रिप्रेजेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इट रिप्रेजेंट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। सो व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, so it's a branch of physical chemistry which deals with the calculations of with the measurements of the amount of reactants and products present in a balanced chemical equation. It could be in terms of mass, in terms of volume, in terms of mole, in terms of molecule, ठीक है। डिफरेंट तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ओके। अच्छा अब देखते हैं इस पे बेस जो सवाल आपके बन सकते हैं, किस किस तरीके से सवाल आपको अप्रोच करना है। पहला सवाल देखिएगा, कहते हैं जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब आप हीट करेंगे कितने को, 70 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। हर तरह का सवाल बताऊंगा मैं, ध्यान से देखते रहना। अच्छा अब आप लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं, रिएक्शन आएगा सर CaCO3 विच इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड, अपॉन हीटिंग इट अंडरगो डिकम्पोजिशन एंड फॉर्म CaO + CO2, पर भी लिखा था दिस इज़ इन गैशियस फॉर्म, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म। रिएक्शन मेजोरिटी में एग्जाम में लिख के दिया होता है, ठीक है। लेकिन एक रिएक्शन जो बहुत बार पढ़ चुका होता है बच्चा, फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है, बच्चे ने बहुत बार पढ़ा है, ओके। अब आप क्या करेंगे, अब जब आपने स्टोइकियोमेट्री सीख लिया तो आपको मोल के टर्म्स में लिखना आ गया, मास के टर्म्स में लिखना आ गया। अभी जिस तरीके से बात चल रही है इसलिए लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने जो बताया ये ज़रूरी होता है कि सवाल को अप्रोच किया करने के लिए सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। अब मुझे बताइए अगर मैं मास के टर्म्स में इसको लिखना चाहूँ तो इसका कितना मास आ जाएगा, सर दिस इज़ 100 ग्राम, पता है ना आपको ऑलरेडी, ओके। कैल्शियम 40 एंड दिस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 56 ग्राम और ये आ जाएगा 40, ठीक है। ऐसा ही है, देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी सवाल है। अच्छा पहली बात जो मेरे को यहाँ से समझ में आ रही वो ये है कि सर अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को मैं डिकम्पोज करूँ तो इससे अपने को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया तो मैं उसी पे फोकस करूँगा। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 44 ग्राम, कितना बनेगा सर, अगर 100 ग्राम से इतना बनेगा तो मैं पहले पता कर लूँगा 1 ग्राम से कितना बनेगा। अगर मैंने 1 ग्राम से पता कर लिया फिर मैं कितने भी ग्राम्स के लिए पता कर लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसको 3 स्टेप में सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ पहले स्टेप 1, बताइए स्टेप 1 में मैं क्या लिखूँगा, दैट 100 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस हाउ मच, 44 ग्राम ऑफ CO2, सही है, इतना ही बनेगा। अब आपको कितने के लिए पता करना है स्टेप 2 में, मैं लिख लेता हूँ स्टेप 2, सो 1 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस, आपको कुछ नहीं करना, 44 वहीं पर रखना, 100 को डिवाइड में लेके जाना है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 44 अपॉन 100 ग्राम ऑफ CO2। अब मुझे बताइए अगर 1 ग्राम इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, अगर इसका 1 ग्राम जलाने पे इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो 70 ग्राम जलाने पे कितना होगा, इंटू 70 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए स्टेप 3 क्या आएगा, स्टेप थर्ड दैट इज 70 ग्राम ऑफ
CO3 विल प्रोड्यूस 44/100 इंटू 70। ऑब्वियस है ना, 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 7 4 28, 8 2 3 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 30.8 ग्राम्स ऑफ CO2। 30.8 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है ना। ये ऑब्वियस आप आंसर अपने हिसाब से भी मैच कर देखिए। 100 ग्राम 44 ग्राम बना रहा था, 70 ग्राम इससे कम ही बनाएगा, इससे कम ही आ रहा है आपका, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कैसे करना है। आपको 100 ग्राम अपने जनरल इक्वेशन लिख दिया या जो दिया होगा और रिएक्शन लिख दिया आपने बैलेंस फॉर्म में। बैलेंस नहीं किया तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद उनके मोलर मासेस लिख दिए, ग्राम मोलर मासेस लिख दिए, फिर आपने लिख दिया कि इतने ग्राम ये बना रहा है, 1 ग्राम इतना बनाएगा तो फलाना ग्राम इतना बना देगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आप अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, ये सबसे सिंपल सवाल है जो इस पर आ सकता है। अब दूसरा तरीका सवाल का ये होता है कि आपको पीछे मास दे दे, आगे मोल पूछ ले, पीछे मास दे दे, आगे वॉल्यूम पूछ ले। लाइक 3 चीज़ें स्टोइकियोमेट्री में, 3 चीज़ें आपको घुमानी है। सिर्फ इस पूरे स्टोइकियोमेट्री में सिर्फ 3 चीज़ें आपको देखनी है। वो है आपका मास, मोल और वॉल्यूम। मास, मोल और ये आपको पता है। इन तीनों के बीच का रिलेशन आपको पता है। मोल से मास कैसे, मास से मोल कैसे, सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है ना। इस पे सवाल बनते जाएंगे, देखते रहिएगा। इजी लेवल का सवाल एक और सेम पैटर्न पे, ठीक है। बताइए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 गैस फॉर्म्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ NH3। 100 ग्राम ऑफ, ठीक है, NH3 को तोड़ना। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ पहले। गिवन इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। वी हैव 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस एंड इट गिव्स N2 + 3 टाइम्स H2। ओके, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि मासेस पे सवाल है, अमाउंट का मतलब मास, मासेस पे सवाल है, तो आपको इनके ग्राम मोलर मासेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। बताइए, ग्राम मोलर मास इसका कितना अभी ऊपर किया था, 34 ग्राम, सही है। NH3 का 17, 2 मोल का, इसका 28 ग्राम आया था, सही है। इसका 6 ग्राम, कितना ही था। अच्छा, एक बात जो आप नोट कर पा रहे हैं वो ये है कि सर 34 ग्राम अमोनिया डिकम्पोज करने पे 6 ग्राम हाइड्रोजन बनता है, तो 1 ग्राम को डिकम्पोज करने पे कितना बनेगा, 6/34, तो 100 पे कितना बनेगा, 6/34 इंटू 100, 6/34 इंटू, कर लेंगे ना आप स्टेप वाइज, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए स्टेप 1 में क्या आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ फिर भी। सो इन स्टेप 1 दिस इज़ व्हाट वी ऑलरेडी नो, ये वो है जो हमें पहले से ही पता होगा रिएक्शन को देखते हुए, ठीक है। दैट इज़ 34 ग्राम ऑफ NH3 विल प्रोड्यूस 6 ग्राम ऑफ H2, सही है, ओके। अच्छा, स्टेप सेकंड, 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, सो देन 1 ग्राम ऑफ NH3 विल प्रोड्यूस 6/34 ग्राम, सही है। अच्छा, 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर देगा, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई, सो 100 ग्राम ऑफ NH3 विल प्रोड्यूस 6/34 इंटू दैट इज इक्वल टू 600/, सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा सवाल आपका, ओके। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इसी पे दूसरे तरीके का सवाल कि अभी तक तो सिर्फ मास देख के मास पूछ रहा था, अब मान लीजिए मास दे के मोल पूछ ले, या मोल दे के मास पूछ ले, या मास दे के वॉल्यूम पूछ ले, या मास दे के वॉल्यूम मोल पूछ ले, या पिछले वाले में कुछ भी घुमा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में कोई भी चीज़ घूम सकती है, ठीक है। मान लीजिए मैं इस तरीके से सवाल बना दूँ, सपोज कर लो मैंने लिख दिया वी हैव CH4 गैस प्लस O2 गैस, दैट इज़ नथिंग बट combustion of methane, right? It gives CO2 + 2 times H2O. Let's say this is also in gaseous and this is also in gaseous form, ठीक है जी। आजा। अच्छा, फिर मैंने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया, दैट इज कम्बशन ऑफ मीथेन, कम्बशन ऑफ। अच्छा, मान लीजिए सवाल में इस तरीके से आपको पूछ लूँ कि मैं पिछले वाले का मास दूंगा, अगले वाले का वॉल्यूम पूछूंगा। मान लीजिए मैं आपको ऐसा बोल दूँ सवाल की फॉर्म में कि कैलकुलेट या डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, the volume of CO2 formed from 32 ग्राम ऑफ CH4, सही। ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिख रखा है, 32 ग्राम अमोनिया को मीथेन को जला रहा हूँ, 32 ग्राम मीथेन को जला रहा हूँ, और फिर पूछ रहा हूँ कि इसका कितना वॉल्यूम बनेगा। सर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये पता करूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बनेगा। जब मैंने मास पता कर लिया फिर मैं मोल निकाल सकता हूँ, गिवन मास बाय मोलर मास करके, ठीक है। और जब मेरे पास मोल मिल गया फिर वॉल्यूम इसलिए निकल जाएगा क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, तो जितना मोल आया उसका वॉल्यूम तो इसलिए निकाल सकता हूँ मैं। देखिए किस तरीके से होगा सवाल, ध्यान से समझिएगा। सोल्यूशन में लिख रहा हूँ मैं। पहले मैं क्या करूँगा, जिस पे सवाल है उसको देखूँगा। सवाल है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया है और दिया है मीथेन का, तो इन्हीं दोनों को पकड़ना है आपने, ठीक है ना। बताइए
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी से आपको क्या समझ में आ रहा है? मीथेन का मोलर मास कितना, कार्बन का 12 और 4 इसका हो गया 16 ग्राम। ये कितना, क्या आपको ये देखने में समझ में आ रहा है दैट 16 ग्राम मीथेन को जलाने पे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट 16 ग्राम ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस कितना, 44 ग्राम ऑफ CO2। सही बात है। तो बताइए 1 ग्राम जलाने पे कितना मिलेगा? 1 ग्राम, या 1 ना कर दो, 32 कर रखा है सीधा, रहने दो स्टेप सेकंड, डायरेक्टली 32 तो कर रखा, डबल कर रखा, डायरेक्टली कर रखा, नहीं रखा तो मैं डायरेक्टली डबल कर दूं। तो अगर 16 ग्राम जलाने पे 44 बन रहा है तो 32 ग्राम जलाने पे कितना बनेगा? इसका डबल, दैट इज 88 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा ना। हो गया, इसका मास मिल गया। अच्छा, जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिल गया तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मोल भी निकल जाएगा। तो अब मैं वो निकाल दूंगा। सेकेंड चीज़ मैं जो करूँगा वो है मोल्स ऑफ CO2। बताइए मोल किसके बराबर? मास बाई मोलर मास। अच्छा, CO2 का मास कितना आया? 88। तो मैं क्या लिख लूँगा? मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। ओके, एक मोल का, ये ध्यान में रखना, मोलर मास हमेशा एक मोल का या एक मॉलिक्यूल का। ठीक है। अच्छा, मास कितना आया? 88। और कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का मोलर मास कितना होता है? कितना आ जाएगा? अंडरस्टूड है, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। एक मोल का वॉल्यूम कितना? 22.4। 2 मोल का वॉल्यूम कितना? 44.8। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। सो 2 मोल्स ऑफ CO2 विल ऑक्यूपाई 44.8 लीटर वॉल्यूम। देखो यहाँ से भी देख सकते हो, दोबारा देखना ऊपर। अब इस सवाल को देखते हुए आप ये देख पा रहे हैं कि सर इसका 16 ग्राम और इसका 44 ग्राम बन रहा है। इसका 16 ग्राम जलाने पे इसका 44 ग्राम बन रहा है। अब इसका कितना जला दिया? इसको डबल कर दिया। सर जब इसको डबल कर दिया ये भी डबल हो जाएगा। अच्छा, पहले 1 मोल जलाने पे 1 मोल बन रहा था, अब इसको डबल कर दिया, ये भी डबल हो गया। इसका 2 मोल हो गया, इसका भी 2 मोल हो गया। जब इसका 2 मोल हो गया तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, तो 2 मोल का वॉल्यूम 44.8। सिंपल सा, कितना आ जाएगा? 44.8। कुल मिला के मास, मोल और वॉल्यूम में घुमाने पे सवाल बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए एक और सवाल, ये नीट का सवाल है, नीट का सवाल है। ठीक है ना, नीट पॉसिबली 2022 का था ये। ओके। अच्छा, सवाल आपके पास ये है कि आपको अमाउंट पता करना है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बनेगा जब आप कितना लाइमस्टोन, वही चूना CaCO3, कितना चूना जलाएंगे आप, कितना चूना डिकम्पोज करेंगे आप? 20 ग्राम। लेकिन उसमें से भी प्योर कितना है? सिर्फ 20% प्योर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें से। ठीक है ना। फिलहाल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। मुझे बताइए, सबसे पहले आप रिएक्शन बनाएंगे, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, दैट इज CaCO3 अपॉन हीटिंग विल फॉर्म CaO प्लस CO2, आपको पता है। अब इनके मोलर मासेस भी आपको पता है। सर दिस इज 100 ग्राम, इसका लग नहीं रहा है, लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। दिस इज, यही सवाल था। ठीक है। अब मुझे बताइए एक चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता है वो ये है, सर 100 ग्राम लाइमस्टोन को जलाने पे 44 ग्राम CO2 बनता है। ठीक, 1 ग्राम जलाने पे कितना बनेगा? 44 अपॉन 100। ठीक है। तो 20 जलाने पे कितना बनेगा? 44 अपॉन 100 इंटू 20। 44 अपॉन 100 इंटू 20 वो सिंपली उतना आ जाएगा। ठीक है ना। मैं स्टेप वाइज कर लेता हूँ फिर से। देखिए स्टेप 1 क्या लिखूँगा मैं? स्टेप 1 लिखूँगा दैट 100 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस कितना? 44 ग्राम ऑफ CO2। ओके। स्टेप सेकेंड 1 ग्राम के लिए कर लेते हैं। सो 1 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस 44 अपॉन 100। सिंपली 44 अपॉन 100 आ गया। स्टेप 3, अब जितने के लिए पूछा है उतने के लिए कर लेते हैं। ठीक है। अब कितने ग्राम के लिए पूछा है? 20 ग्राम के लिए। सो 20 ग्राम ऑफ CaCO3, सो 20 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस 44 अपॉन मल्टीप्लाई बाई, ये आ जाएगा, कैंसिल कर दूंगा मैं, 4 2 8 4 2 8 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 8.8 ग्राम आएगा ना। 8.8 ग्राम ऑफ CO2। सर ये तब आया जब आपने लाइमस्टोन को 100% प्योर मान के चला। अब इस सवाल में ये रखा है कि सिर्फ 20% प्योर है। इसका मतलब ये जो यील्ड बना, ये जो यील्ड आपके पास आया, इस यील्ड का सिर्फ 20% आपके पास आया होगा, क्योंकि वो 20% है। तो इसका कुछ नहीं करना है, इसका 20% निकालना है। तो इसका 20% तो ईजी है निकालना। देखिए अब सो मैं लिख लूँगा, सो 20% ऑफ 8.8 विल बी इक्वल किसके बराबर आएगा? 20 इंटू 8.8 डिवाइडेड बाई, ये होगा ना, मल्टीप्लाई करना है सीधा, जितने परसेंटेज रखो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना, इसको कैंसिल कर दूँ मैं, 8 2 16, 8 2 16 एक 17,
डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1.76 ग्राम ऑफ CO2। इतना सा सवाल था, बहुत सिंपल सा सवाल। दोबारा देखिए क्या था सवाल में, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट पता करना था, सिर्फ अमाउंट पता करना था, ठीक है। कितने से? 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन से। तो हमने रिएक्शन लिख दिया CaCO3 इट गिव CaO प्लस CO2। फिर हमने लिख दिया कि 100 ग्राम इसका और उसका मोलर मास होता 44 ग्राम। फिर हमने स्टेप 1 में लिख दिया कि इसका 100 ग्राम इसका 44 ग्राम बनाएगा, इसका 1 ग्राम इसका 44/100 ग्राम जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और इसका 20 ग्राम प्रोड्यूस करेगा 44/100 × 20। सॉल्व कर लिया, आ गया 8.8। ये लेकिन ये 8.8 तब आया जब ये मैं मान के चल लूँ कि जो लाइमस्टोन मैंने लिया था वो 100% प्योर था। अब ये जो लाइमस्टोन आपने लिया इसमें सिर्फ 20% लाइमस्टोन है, बाकी कुछ और है, बाकी कुछ और चीज़ होगी इसमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब 20%, तो जो आपके पास यील्ड आया उस यील्ड का 20% निकालना है, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। ये बन जाएगा आपका आंसर इसका, ओके। देखिएगा सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। दैट इज वी हैव दिस NH3 2 मोल्स बैलेंस्ड फॉर्म में एंड इट गिव्स 2 टाइम्स, या ऐसे लिख तो मैं N2 + 3 टाइम्स H2। ये बार बार यही रिएक्शन, ये चेंज नहीं होता है, ये बार बार बैलेंस्ड फॉर्म में है, ये बैलेंस्ड फॉर्म में है, ये बैलेंस्ड फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इनके मासेस लिख देने, ये अंडरस्टूड बात है, पहले ही लिख देना, आपके काम आगे चल पाए। सो दिस इज 34 ग्राम, दिस इज 28 ग्राम एंड दिस इज 6 ग्राम, ठीक है। मोलर मासेस लिख दिए, ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, ठीक है। अब आप क्या समझ पा रहे हैं इससे? डायरेक्टली मोल कैलकुलेट मत कीजिए। हाँ, दूसरा करने का तरीका ये है, देखिए 2 तरीके से सवाल सॉल्व होता है सर। एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले मैं इसका मास निकाल दूं कि इसके 100 ग्राम से ये कितना बनेगा, फिर उसका मोल निकाल दूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले ही इसका मोल निकाल दूं, इसका जो मास था और जो गिवन था इसका मोल निकाल दूं, और मोल निकालने के बाद मैं ये बता दूं कि उसका कितना मोल बनेगा। 2 तरीके से सवाल होता है, ठीक है। बट आप जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चलिए, कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप को। तो स्टेप 1 में लिख लेता हूँ, बताइए स्टेप 1 क्या आएगा? 34 ग्राम विल प्रोड्यूस 6 ग्राम। तो मैं लिख, फिर स्टेप 2 1 ग्राम विल प्रोड्यूस 6/34, ठीक है। स्टेप 3 मैं स्टेप 3 पे आता हूँ डायरेक्ट। स्टेप 3 सो कितना अमाउंट बनेगा? सो फ्रॉम, या मैं ऐसे लिखा 100 ग्राम ऑफ NH3 विल प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ NH3 विल प्रोड्यूस। अब आपको ये पता चल गया, इसलिए मैं डायरेक्टली 3 लिख रहा हूँ। कितना आ जाएगा? 6/34 इंटू, सही है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया ये, ओके। कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पे? 600/4, ये आ जाएगा 17.6 ग्राम, ठीक है। ये किसका मास आया? H2 का। आपको क्या पता करना है? मोल। अगर मास आया तो क्या मोल पता नहीं कर पाऊंगा? कर पाऊंगा ना सर, ठीक है। तो बताइए मोल्स ऑफ H2 कितना आएगा? सो मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू, जो मास इसका आया, कितना आया मास? 17.6 डिवाइडेड बाई, बताइए मोलर मास कितना होता है इसका? शाबाश, इसका मोलर मास कितना? H2 का ना, कितना होता है H2 का मोलर मास? 2। H2 की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस H2 का मोलर मास 2 होता है, ठीक है। ये मास मत कंसिडर कीजिए, आपको मोलर लेना है। मोलर का मतलब 1 मोल का, ध्यान है, मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8.8 मोल, 8.8। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं मोल ना पूछ के वॉल्यूम पूछता तो फिर क्या करते सर? सेम प्रोसीजर होता। अब ये जो आया, अब इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम, तो इतने मोल में कितना हो जाता? मल्टीप्लाई बाई 22.4 कर देता, काम बन जाता, ओके, ठीक है, ओके। सो वी हैव CH4 गैस प्लस 2 टाइम्स O2 गैस, इट गिव्स CO2 गैस प्लस H2O, इट इज़ आल्सो इन वेपर फेज और गैसियस फेज, ठीक है, ऐसा है। अब बताइए, एक चीज़ जो आप समझ पा रहे हैं वो ये है कि सर इसका मोलर मास 16 ग्राम और इसका मोलर मास 40, बाकी मेरे को लग भी नहीं रहा है, मैं देखूंगा भी नहीं, जो लग रहा है वही देखूंगा, ठीक है। तो पहला स्टेप तो मैं लिखूंगा 16 ग्राम ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम विल प्रोड्यूस 44/16 एंड देन, तो मैं डायरेक्टली लिख लूँ 50 ग्राम ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस 44/16 मल्टीप्लाई बाई 50, कितना है? 137.5 ग्राम ऑफ CO2। यह आया मास। आपको वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए पहले मोल पता करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फिर मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ CO2। सो मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू द मास विच इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज 137.5 डिवाइडेड बाई द मोलर मास ऑफ CO2 विच इज 44, राइट। कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट कुछ को कैसे लिखूँ? 3 पॉइंट, ओके, 125 मोल,
इतना मोल आएगा। अच्छा मुझे बताइए, अब वॉल्यूम अगर आपको पता करना है 3 मान लीजिए इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 मान लीजिए, ठीक है ना, 3 मोल मान लीजिए। ओके सर, 1 मोल का वॉल्यूम कितना 22.4 STP पे, तो 3 मोल का कितना मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई से करोगे उससे तो 70 आएगा। सो 3 मोल इसको एग्जैक्टली हाँ, तो फिर इसी तरीके से चलते हैं। सो 3 मोल ऑफ CO2 या 3 पॉइंट जितना भी था कर लीजिएगा, ऑफ CO2 विल हैव 70 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एट STP। ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि तीनों चीज़ें घुमा सकता है किसी भी तरीके से, बस आपको अप्रोच करना आना चाहिए सवाल। ओके बताइए, NCERT का सवाल है, इसको करके बताइए। इसमें रिएक्शन की नीड ही नहीं पड़ेगी, इसमें रिएक्शन की नीड नहीं पड़ेगी, बट फिर भी बता दीजिए। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CuSO4। सीधा तोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा तोड़ना है। बताइए CuSO4 को तोड़िए। वैसे तो इलेक्ट्रोलिसिस से काम होता है, बट स्टिल आप अभी के लिए फ़िलहाल ऐसा कर लीजिए SO4-2, ठीक है ना। आपको बस ये कॉपर चाहिए, ये कॉपर चाहिए, ठीक है। कितना मास कॉपर का बनेगा जब आप 100 ग्राम कॉपर सल्फेट को तोड़ेंगे, जब 100 ग्राम कॉपर सल्फेट को आप जलाएंगे या डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। बताइए, मैं मासेस लिख दूँ, कॉपर का मास मैं इधर लिख लेता हूँ सो दैट आप समझ पाएँ। 63.5 याद होगा आपको, सल्फ़र का 32 और ऑक्सीजन का कर लीजिए। इसका टोटल मास कितना आ रहा है ज़रा देखिए, 63.5 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 60 कर लीजिए, सम कितना आएगा 159.5 ओके 159.5 ग्राम। और कॉपर का कितना है सर, कॉपर का है 63.5 ग्राम, इतना ही है। पता है क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं यहाँ से, दैट 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 विल प्रोड्यूस 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, 1 ग्राम विल प्रोड्यूस 63.5 अपॉन 159.5 एंड देन 100 ग्राम विल प्रोड्यूस। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम सवाल है, बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताइए, मैं ऐसा लिख दूंगा, डायरेक्टली कर दूँ मैं, स्टेप थर्ड कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली 100 ग्राम में, फिर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट स्टेप थर्ड लिख रहा हूँ, बाकी आपको पता है, डायरेक्टली स्टेप थर्ड लिख लूँ। सो 100 ग्राम ऑफ CuSO4 विल प्रोड्यूस 63.5 अपॉन 159.5 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा जी? 0.39 इंटू फिर 100 0.39 इसको डिवाइड करने पे इंटू 100 करो, मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर दो, 39 ओके 39.8 ग्राम, 39.8 ग्राम ऑफ कॉपर, इतना कॉपर बनेगा, इतना कॉपर बने, ये जेन्युइन बात है। देखिए ना, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में इतना कॉपर होता है, तो बताइए 100 ग्राम में कितना होगा, इससे कम ही आएगा, इससे कम इतना आ रहा है, ठीक है। सीधा सीधा सवाल है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। ज़रा ये बताइए, एक और सवाल बनाता हूँ मैं। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 is added into the atmosphere if 70 या थोड़ा सवाल को बदल देता हूँ, if 5 moles of carbon are burnt in excess of air, ठीक है। बताइएगा, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो आंसर कर लेना कमेंट्स में, ठीक है, आप लोग कर लो। जो इसका केमिकल रिएक्शन होगा वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज C+O2 इट गिव्स CO2, ठीक है, कीजिए।